मॉक ड्रिल पर थोड़ी ही देर में गृह मंत्रालय में बैठक होगी। गृह सचिव राज्यों को देंगे मॉक ड्रिल की जानकारी। कल देश के 244 जिलों में सिविल मॉक ड्रिल जो है वो होने जा रही है और इसी को लेकर ये तैयारियां की जा रही हैं और इसी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बैठक जो गृह मंत्रालय में अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगी। मॉक ड्रिल पर जानकारी दी जाएगी। गृह सचिव राज्यों को जानकारी देंगे। कल ही यह फैसला लिया गया था। राज्यों को निर्देश दिए गए थे कि अपने अपने राज्यों में मॉक ड्रिल कराई जाए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नागरिक अपनी रक्षा स्वयं कैसे कर सकते हैं, इसी को लेकर यह ट्रेनिंग दी जाएगी। देश के 244 ऐसे जिले जहां पर सिविल मॉक ड्रिल की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और कल देश में आप ये मॉक ड्रिल होती हुई देखेंगे। पहलगाम आतंकी हमले, देश की सुरक्षा को लेकर भी केंद्र सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है और इस कड़ी में केंद्र गृह मंत्रालय ने 7 मई को सभी राज्यों में मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं। ये इसलिए किया जा रहा है कि ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। वायुसेना के साथ हॉटलाइन रेडियो कम्युनिकेशन का परीक्षण, कंट्रोल रूम, शैडो कंट्रोल रूम की कार्यक्षमता का परीक्षण, हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा की ट्रेनिंग, हवाई मामले के दौरान क्रैश ब्लैकआउट का अभ्यास, अहम ठिकानों और कारखानों को हमले के वक्त छिपाना, हमले की संभावित जगहों को जल्दी खाली कराने की रिहर्सल, लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की ट्रेनिंग, सिविल डिफेंस सेवाओं का परीक्षण, बंकरों की साफ सफाई। आपको बता दें कि आखिरी बार इस तरह की एक्सरसाइज 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के समय की गई थी। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच 7 मई को 244 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित करने का आदेश दिया है। उससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल की तैयारियां की गई हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर मुंबई में दादर की है जहां पर मॉक ड्रिल के दौरान सायरन जो है वो बजा। दूसरी तस्वीर श्रीनगर के डल झील की है जहां पर एसडीआरएफ ने मॉक ड्रिल की है। कुछ और तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये 2 तस्वीरें देखिए जो बता रही है कि किस तरीके से कल होने वाले मॉक ड्रिल से पहले ही तैयारियां किस तरीके से शुरू की जा रही हैं। मुंबई और जोधपुर की भी तस्वीरें आपके सामने जहां पर देखिए किस तरह से मॉक ड्रिल से पहले की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। कल 244 जिले अलग अलग राज्यों के जहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। आम नागरिकों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से खुद की सुरक्षा की जा सकती है और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने। तो देश भर में मॉक ड्रिल होगी कल, लेकिन इससे पहले भी तैयारियां जारी हैं। एसडीआरएफ ने आज डल झील में मॉक ड्रिल कर तैयारियों को परखा है। पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव में जहां केंद्र सरकार ने सिविल डिफेंस को मॉक ड्रिल करने की हिदायत दी है, वही उससे पहले ही कश्मीर घाटी में एसडीआरएफ की तरफ से डल झील में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है जिसका मकसद झील में रहने वाले लोगों की मदद करना है। हमारे साथ यहाँ पे एसडीआरएफ के कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आज की इस ड्रिल का मकसद क्या है? देखिए, ये जो आज हम ड्रिल कर रहे हैं, ये जो हमारे जो वर्दी कमांडर ने उनकी डायरेक्शन पे यहाँ पे जो ड्रिल की जा रही है, बेसिकली जो लास्ट कुछ दिनों में आपने देखा था यहाँ पे कुछ विंड स्टॉर्म हुई थी जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। उसके वाक़े पे हम लोग यहाँ पे आए। आज हम एक ड्रिल करेंगे कि एसडीआरएफ की रेस्पॉन्स क्या हो रही है यहाँ पे। जैसे भी कोई बोट कैप्साइज हो रही है, कोई पानी में डूब जाता है तो उसको जो है विद इन नो टाइम जो है हमारे रेस्क्यूअर यहाँ पे जो हमारे पास जो टेक्निकल इक्विपमेंट है उससे हम कैसे उनको रिट्रीव कर सकते हैं। क्या इसका मकसद ये भी हो सकता है कि झील में बहुत सारे लोग भी रहते हैं, उनकी भी मदद हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है, क्योंकि यहाँ पे जो है आज का जो है समर सीजन है, बहुत सारी भीड़ भाड़ रहती है, यहाँ पे टूरिस्ट का सीजन है, तो बहुत सारे कुछ लोग जो है जो पानी में कहीं पे ड्राउन हो जाते हैं, तो उनको कैसे जो है हम विद इन नो टाइम रिट्रीव किया जाएगा यहाँ से। ये जो तैयारियां हैं काफी जोर से चल रही हैं। जो एसडीआरएफ की तरफ से डल झील के अंदर जो है 3 टीम्स लगा दी गई हैं, यानी जहाँ पे एक टीम पहले हुआ करती थी वहाँ पे आज 3 टीम्स हैं। आप देख सकते हैं कि जो रबर बोट्स हैं वो लाए गए हैं, जो हाई स्पीड बोट है वो भी यहाँ पे रखे गए हैं, और इसके अलावा जो अन्य एड्स हैं जिनमें मेगाफोन्स भी हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके के हैंड हेल्ड मेगाफोन्स की भी डिलीवरी की जा रही है ताकि जो लोग हैं अगर
किसी भी इवेंचुअलिटी में डल झील के अंदर फंसते हैं तो उनको रेस्क्यू किया जा सके। खासतौर पर झील के अंदर इसके अंदर करने का मकसद यही है क्योंकि ये वो इलाका है कि अगर कोई हादसा होता है, अगर जंग होती है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कुछ होता है, तो ये वो इलाका है जो आम सड़क से कटा हुआ है। इसीलिए झील के जरिए ही यहाँ पे जाया जा सकता है और इसीलिए एसडीआरएफ की तरफ से जो पहली प्रायोरिटी है वो झील में दी गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।